तो चले करते हैं हमारी चर्चा की शुरुआत। आज हम उन 10 चीजों के बारे में बात करेंगे जो शनिवार के दिन ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही घर लानी चाहिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते सबसे पहली चीज की, जिसे खरीदने पर, घर लाने से शनि क्रोधित हो जाते हैं और कारोबार में भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो पंडित जी, वो ऐसी कौन सी चीज है जो अगर हम शनिवार के दिन खरीदते हैं या फिर घर लेकर आते हैं तो शनिदेव क्रोधित भी होते हैं और कारोबार में भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है? देखो, ऐसा है, शनिदेव क्रोधित हों या ना हो, लेकिन शनि के साथ जब कोई मनुष्य दुस्साहस दिखाता है तो उसका दुष्परिणाम तो उसको भोगना पड़ता है। एक कथा आती है हमारे पुराणों में। भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। माता पार्वती उत्सव मना रही थी। सभी देवी देवता आकर के गणेश जी को देख करके बधाइयाँ दे रहे थे, उपहार ला रहे थे। शिव जी के अनन्य भक्त शनिदेव भी हैं, ये भी आए हुए थे, लेकिन ये एक कोने में खड़े थे। इन्हें देखकर कुछ देर खड़ा माता पार्वती ने कहा, अरे शनिदेव, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? तुम बच्चे को क्यों नहीं देख रहे हो? शनिदेव ने कहा, नहीं माँ, मैं यहीं से ठीक हूँ, मैं यहीं से मन ही मन दर्शन कर ले रहा हूँ, मैं नज़दीक नहीं आऊँगा। कहने, अरे क्यों, क्या हुआ? कहन, माँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरी दृष्टि पड़ने पर बालक का अगर कुछ नुकसान हो गया तो ये कलंक मुझे लगेगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। बोली, वाह, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सभी देवी देवताओं ने, शिव ने इस बच्चे को अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया, फिर तुम्हारी दृष्टि में क्या ऐसा है कि तुम्हारे देखने से बच्चे का नुकसान हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो शनि? तुम आओ, बच्चे को देखो। तो उन्होंने कहा, ठीक है माँ, जब आपकी आज्ञा है तो बच्चे का पूरा शरीर काले कपड़े से ढकवा दीजिए, केवल मुखमंडल का दर्शन कर लूँगा। और कहते हैं जब शनिदेव ने जाकर के गणेश जी के मुखमंडल को देखा तो गणेश जी का सर धड़ से अलग होकर के उड़ गया। भगवान शिव इतने बड़े सर्जक थे उस समय कि हाथी का सर ले आकर के गणेश की सर्जरी कर दिए और गणेश जी जीवित हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि शनि की दृष्टि जो है, ज्योतिष शास्त्र में जिस भाव को भी शनि देख लेता है, एक बार न भी मानो कि शनि उनी कुछ होता है कि नहीं होता है, न भी मानो, लेकिन जब कुंडली देखो और उसमें शनि जिस भाव को देख लेता है, वो आदमी कैसे छटपटाता है, कैसे कराहता है, कैसे तकलीफ में रहता है। उस आदमी को क्या पता कि शनि मेरी दृष्टि कर रहा है। वो जानबूझ के एक्टिंग तो नहीं कर रहा होता है ना। शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पूरी पड़ जाती है, शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पूरी पड़ जाती है, यहाँ तक कि शनि की जब पूरी दृष्टि सूर्य पर पड़ जाती है तो आदमी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाता है, व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो जाता है, सुसाइड तक करने की स्थिति में हो जाता है। जिसकी कुंडली है उसे क्या पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जो मर्मज्ञ है, जो प्रकृति को जानता है, जो ग्रह गोचर को जानता है, जिसने शास्त्रों का अवलोकन किया है, वो जब देखेगा तो बिना किसी के बताए ये बताएगा कि बच्चे के अंदर या इस आदमी के अंदर ये हलचल चल रही है। तो शनि की दृष्टि बहुत विषाक्त है और इसको बर्दाश्त करने की क्षमता किसी में नहीं है। शनि क्रोधित हो जाते हैं, इस बात में कोई दम नहीं है। शनि का स्वभाव ही क्रोध है। इसीलिए ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है बृहत पाराशर होरा शास्त्र। सर्वोपरि ग्रंथ है बृहत पाराशर होरा शास्त्र। इसके एक एक शब्द अनमोल हैं और इनके एक एक शब्दों को किसी तर्क और कुतर्क के द्वारा काटा नहीं जा सकता। ये मनगढ़ंत और काल्पनिक नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है, शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता ग्रह है और राहु ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह है। राहु को ऐश्वर्यदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है और शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो
शनि से ढिठाई मत करो। ढिठाई का मतलब कि जैसे आजकल लोग कुछ पैसे कमाने के लिए शनि देव की मूर्तियां हर मंदिर के सामने लगा दिए हैं। उससे क्या होगा कि अगर दिन भर में 20 लीटर भी सरसों का तेल आ गया और 200-500 रुपये चढ़ावा चढ़ गया तो ठीक है, आदमी पैसे के सामने शनि देव से भी नहीं डर रहा है। समझ रही हो? जबकि भारत में एक से एक राजा महाराजा हुए, एक से एक धनवान हुए, लेकिन किसी ने दुस्साहस नहीं किया कि आँख वाली शनि की मूर्ति कहीं बनवाई जाए, कहीं मंदिर बनवाया जाए। यहाँ तक कि शनि सिंगणापुर, जो शनि का सर्वोत्तम स्थान पूरे भारत में माना जाता है, वहाँ भी केवल 2 पत्थर की शिलाएँ हैं, उसमें आँख ऊँख नहीं है। और वहाँ की खासियत ये है रश्मि कि वहाँ आज भी किसी घर में चौखट और दरवाज़ा नहीं है। वहाँ सारे घर के चौखट और दरवाजे है ही नहीं हैं, और वहाँ चोरियाँ नहीं होती हैं। कहते हैं कि वहाँ चोरी करने वाला 3 किलोमीटर के बाहर निकल कर जा ही नहीं सकता है, अंधा हो जाता है। मैं भी गया हूँ शनि सिंगणापुर, मुझे भी आश्चर्य था कि घरों में दरवाजे नहीं होते हैं, दरवाज़ा होता ही नहीं है तो कैसे लोगों की सुरक्षा होती है, कैसे लोग रात में सोते हैं, कैसे दुकानें चलती हैं। लेकिन वहाँ जाके देखा तो सचमुच में वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं होता है। तो कहने का मतलब शनि का कुछ तो प्रभाव है, लेकिन वहाँ भी शनि की आंखें नहीं हैं, केवल 2 शिलाएं हैं जिन पर जा कर के लोग तेलाभिषेक करते हैं। और अब आज का मनुष्य वो शनि देव से भी बड़ा शनि देव है। उसने बाकायदे मनुष्य की तरह शनि देव की मूर्ति बना दी, आंखें भी लगा दी। और उससे बड़े वो लोग हैं जो लोग बड़े भक्त बनते हैं और जाकर शनि देव के सामने शनि देव की आंखों में आंखें मिलाते हैं, फिर परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। शनि के नाम पर दुकानदारी करने वाले जितने लोग हैं उनका क्या हश्र हुआ है। अगर आप लोग टीवी 10 साल से देख रहे होंगे तो आप लोगों को खुद पता होगा कि शनि के नाम पर दुकानदारी करने वालों की क्या दुर्गति हुई है। इसलिए शनि के नाम पर ज़्यादा दुकानदारी नहीं करना चाहिए और शनि से ज़्यादा ढिठाई नहीं दिखानी चाहिए। हमारे घर गृहस्थी की 10 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम शनिवार के दिन खरीदें तो सचमुच में इससे शनिदेव रुष्ट होते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है कि शनिवार को लोहे की कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोटर कार हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे लोहे की चाकू ही क्यों ना हो, चाहे लोहे का तवा कढ़ाई ही क्यों ना हो, शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। बल्कि शनिवार के दिन इन सब वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शनिदेव की कठोर दृष्टि से आप बच सकते हैं। घाटे में चल रहा कारोबार मुनाफे में बदल सकता है। दुर्घटना से भी व्यक्ति का बचाव होता है। शनिवार को लोहा खरीदने या लोहे से बनी चीजें खरीदने से इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। शनिदेव के बारे में तो गांव में एक कहावत है, नौलखा हार खुटिया लीले राजा नल पड़े गलानी में, राजा विकर्मा पर विपत पड़ी भूजी मछली गई पानी में। मतलब जब शनिदेव राजा विक्रमादित्य के ऊपर भी आए थे तो राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने गए थे और वो जंगल में भटक गए, और जंगल में जब रास्ता नहीं पाए और भूख के मारे व्याकुल हुए तो उन्होंने से तालाब में से एक मछली पकड़ी, और मछली पकड़ करके उन्होंने घास फूस जला करके उस मछली को भूना। भून करके सोचा कि अब इससे भूख मिटेगी, कम से कम इस मछली को खा लेंगे। और वहाँ एक बगल में छोटा सा तालाब था, सोचे इसमें राख लगी हुई है, इसको धो करके तब खाएं, क्योंकि राजा थे ना। तो जब धोने गए तो मछली फिर से तैरने लगी, चली गई पानी में और फिर तैरने लगी। राजा विकर्मा पे विपद पड़ी, भूजी मछली गई पानी में। तो
जब शनि देव किसी पर कुपित होते हैं ना, तो सामने आई थाली, सामने आया निवाला भी छीन जाता है। इसलिए शनि देव के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, पूरी निष्ठा रखिए, पूरी आस्था रखिए, लेकिन आँख में आँख मिलाने की ढिठाई मत करिए। उनसे ज़्यादा नज़दीक होने की कोशिश मत करिए। उनकी मूर्ति, उनका चित्र घर में लगाने की चेष्टा मत करिए। उन्हें आप संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ तो गजब ही हो गया है। कुछ लोग तो जन्म कुंडली के फोल्डर के ऊपर शनिदेव का पूरा बाकायदा चित्र लगा करके भी व्यापार कर रहे हैं और उसे आप घर में ले जा करके रख रहे हैं। आप अनजाने में भोले हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या ले आकर के अपने घर में रख रहे हैं। इसका कितना दुष्परिणाम होगा। तो कहने का मतलब है, इस तरह से 9 और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शनिवार के दिन घर लाने से निश्चित रूप से संकट बढ़ता है। इस विषय में क्रमशः मैं आपको जानकारी दूंगा और हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप चेष्टा करें कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी समझाएं कि देखो बेटा, शनिवार को ये सब वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।